हेलो एवरीवन, प्राइमरी क्लास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 9 मिठाइयों का सम्मेलन का हल देखेंगे, जो कि कक्षा 4 वीणा की कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है। तो आइए इसका हल देखते हैं। पाठ के भीतर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए तथा नीचे दिए गए स्थानों में सुंदर सुंदर लिखिए। पहला हो जाएगा इमरती, दूसरा हो जाएगा पेड़ा, तीसरा हो जाएगा बर्फी, चौथा हो जाएगा रसगुल्ला, पाँचवा हो जाएगा जलेबी, फिर हो जाएगा रबड़ी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद, गुजिया, शक्कर पारा। सोचिए और लिखिए। आपने अपनी रसोई में बहुत सी चीज़ें को बनते पकते देखा होगा। अगर आपको जलेबी बनानी होगी तो लिखिए किस किस काम में क्या क्या करना होगा। सबसे पहले मैदा, बेसन व दही को मिलाकर घोल तैयार करें। घोल को कुछ देर तक खमीर उठने के लिए छोड़ दें। एक बर्तन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें। एक कढ़ाई में घी या तेल गरम कर घोल की पाइपिंग बैग में भरकर तेल में गोल गोल घुमाते हुए जलेबियां बनाएं। तेल में पकने के बाद जलेबी को चाशनी में डुबा दें। जलेबी तैयार है। आइए आगे बढ़ते हैं। समझ और अनुभव। प्रश्न पहले का एक का, डॉक्टर द्वारा मिठाई का अधिक सेवन करने से क्यों मना किया जाता होगा? अधिक मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है, मोटापा बढ़ जाता है और मधुमेह जैसी बीमारियां का खतरा रहता है। ख इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि मिठाई सीमित मात्रा में खाएं और खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला या ब्रश करें ताकि दांत सुरक्षित रहें। दूसरा, आपको ये बड़ों द्वारा किस किस चीज़ों के लिए अधिक सेवन करने से मना किया जाता होगा? लिखिए। किस चीज़ का सेवन करने के लिए मना किया जाता है? तो हमें चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और बाहर का जंक फूड अधिक खाने से मना किया जाता है। ख किसके द्वारा मना किया जाता है? तो मुझे मेरे माता पिता व दादा दादी के द्वारा मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? वे इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमारी सेहत खराब हो सकती है। ख आप उनकी बात को मानते हैं अथवा नहीं? हाँ, मैं उनकी बात को मानने का प्रयास करता हूँ। तुकांत शब्दों का मिलान कीजिए। बोल का हो जाएगा मोल, मोर का हो जाएगा डोर, मिठास का हो जाएगा प्रयास उल्लास, अपना का हो जाएगा सपना, स्वाद का हो जाएगा याद। दिए गए शब्दों के सामने तुकांत शब्द लिखिए। क्षति का हो जाएगा गति या मति, थोड़ा का हो जाएगा जोड़ा, मात्रा का हो जाएगा यात्रा, रोका का हो जाएगा टोका, मिठाई का हो जाएगा पिटाई, घर का हो जाएगा डर। नीचे दिए गए वाक्यों के सम्मुख उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बर्फी बहन तुम ही बता दो ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर हमें मिठाई कौन कहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप इस तरह हमारा मजाक मत उड़ाइए, पूर्ण विराम। शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को भला कौन बंद कर सकता है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई कविता को पढ़कर उस पर 5 प्रश्न बनाइए। चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, एक पाव 20 में ले लो मीठा मस्त जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर गोल गोल। पहला प्रश्न बनाना, चंदू चाचा क्या बेच रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। चंदू चाचा की जलेबी का भाव क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जलेबी का स्वाद कैसा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जलेबी देखने में कैसी लगती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। चंदू चाचा की जलेबी गर्म है या ठंडी, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 4, आपको किस हलवाई का इंटरव्यू साक्षात्कार लेना है? ऐसे 5 प्रश्न बनाकर लिखिए जो आप हलवाई से करना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे। आपने मिठाई बनाना कहाँ से सीखा? आपकी दुकान की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? मिठाई की शुद्धता व गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं? आपकी दुकान में कुल कितने लोग काम करते हैं? आप इस व्यवसाय में कितने वर्षों से हैं? ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। पाठ में 2 अलग अलग प्रकार के कार्य से जुड़ी वृत्ति व्यवसायों के नाम आए हैं, हलवाई और डॉक्टर। आप अपने आसपास कुछ अलग अलग व्यवसायों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंजीनियर, बढ़ई, दर्जी, लुहार, प्लम्बर, सुनार। अपनी पसंद की मिठाई का नाम लिखिए और उसके बारे में 5 वाक्य बनाइए। तो पहला हो जाएगा, मेरी पसंद की मिठाई का नाम काजू कतली। यह काजू और दूध का मिश्रण से बनती है। इस पर चांदी का पानी चढ़ाया जाता है। इसे पतंग के आकार में काटा जाता है। यह अन्य मिठाइयों से पतली होती है। पाठ में वाक्य आया है, जहाँ आती होती है वहाँ क्षति होती है। लिखिए कि क्या होगा यदि हम आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करने लगें, तो हमारी पृथ्वी का जलस्तर गिर जाएगा और जल संकट का सामना करना पड़ेगा। ख वृक्षों का कटान करने लगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, वर्षा कम होगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आएंगी। सड़कों पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने लगें तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाएगी। घ मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने में
ज़रूरत से ज़्यादा करने लगें तो हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है, एकाग्रता में कमी आएगी, साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। चित्र देखकर नीचे दिए गए स्थान में लिखिए कि आप इनमें से किस दुकान में से मिठाई खरीदेंगे और क्यों। तो मैं चित्र संख्या 2 में प्रदर्शित दुकान में मिठाई खरीदूंगी या खरीदूंगा, क्योंकि यहाँ पर मिठाइयाँ शीशे के अंदर पैक हैं जिनमें मक्खी आदि आने उस पर नहीं बैठ रही हैं। अति किसी भी स्थिति में हानिकारक होती है, इसलिए डॉक्टर भी मिठाई के अत्यधिक सेवन से बचने की सलाह देते हैं। अति के संबंध में संत कबीरदास जी ने कहा है, अति का भला न भूलना, अति की भली न चूप, अति की भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब आपने शिक्षक से सीखा से इस दोहे का अर्थ पता करके नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। यह दोहा यह संदेश देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु की अधिकता हानिकारक होती है। पुस्तकालय इंटरनेट से। मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। पाठ में दी गई इस कविता के भाव से मिलती जुलती कविता मीठे बोल है। यह कविता श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। अपने पुस्तकालय इंटरनेट अथवा शिक्षक शिक्षिका की मदद लेते हुए इस कविता को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताज़ा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता दाग छुहारा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती बुआ सुहारी, मीठी होती कुल्फी नारी, मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। इसी के साथ हमारा इस पार्ट 9 का समाप्त होता है और अगली वीडियो में आपको पार्ट 10 का हल मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।